Ladies and gentlemen, let me tell you that GDP is doing fine, the economy is doing fine. We are seeing a V-shaped recovery. Unlock is taking effect. Corporates are doing better. Jobs are coming back. We're fine. We're going to be better. A fool! तू तो गधा है, गधा। भारत की जीडीपी की विकास दर -24 हो चुकी है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर -39 हो चुकी है। यह वो सेक्टर था जिसे मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करना था। ट्विटर पर चहकने वाले, फुदकने वाले मंत्रीगण लगता है आज बाग बदलकर कहीं चले गए हैं। इस गिरावट को लेकर कहीं कोई बयान नहीं, चहचहाहट नहीं है। It's the global reality. Yes, we've recorded a 23% fall, but that's almost half that of Singapore. It's very much in line and little below the global trend. So what has been going on with these political spin masters since yesterday saying our economy is in free fall? It's not. Let's debate. Singapore has seen a fall of 41.2% in GDP. United Kingdom has seen a slump of 20.4%. Japan has seen a fall of 27.8% in GDP figures. Canada has recorded a fall of 38.7% in GDP. United States seeing a slump of 33%. India has seen a fall of 23.9% in line with the global trend. कितना झूठ बोल रहा है। उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी। वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है। आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए हैं। देश की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई है कि जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% हो गया है, जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्री से भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी बुरी हालत है। और हमारा बिकाऊ मीडिया सारे तौर तरीके अपना रहा है आपका ध्यान भटकाने के लिए। 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि अगला कौन सा इशू उठाया जाए आपका ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही ये जीडीपी वाली खबर पब्लिक हुई दोस्तों, सरकारी ट्रोल्स को भेज दिया गया आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसे ग्राफिक्स वायरल हुए सोशल मीडिया पर जिन्होंने दिखाया कि यूएसए में तो -31.7% ग्रोथ रेट है, कनाडा में -38.7%, जापान में -27.8%। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की हालत तो बेटर है इन कंट्रीज से, तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। मोदी जी है तो मुमकिन है ना। लेकिन ये फर्जी खबर थी दोस्तों। Ladies and gentlemen, let me tell you that GDP is doing fine, the economy is doing fine. दोस्तों, ये जानबूझकर ये सरकारी ट्रोल्स आपको फर्जी डेटा दिखा रहे थे, गलत नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे इंडिया की पोजीशन बेटर दिखाने के लिए। एक्चुअली डेटा सही था, बस कंपैरिजन गलत कर रखा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी फिगर्स को एनुअलाइज्ड जीडीपी फिगर से कंपेयर कर रखा था। अगर आप इन्हें सेम स्केल में लाओगे, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट ने किया, तो आप देखोगे इस स्केल में यूएसए का फिगर आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर नॉन एनुअलाइज्ड बेसिस पे -9.1% जीडीपी ग्रोथ रेट। यूरोप का आएगा -11.7%, ग्रेट ब्रिटेन का आएगा -20.4% और इंडिया का आएगा -25.6%। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनमें जो मेजर कंट्रीज हैं, इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रहा है। और इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, सिर्फ एक्ट ऑफ कोविड-19 नहीं है, बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड भी है। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। We are having a V-shaped recovery. We are having a V-shaped recovery while Rahul Gandhi is cheering on unemployment statistics. Professor Vaidyanathan, somebody tell them, Professor Vaidyanathan, step in. Take them to your class. Give them a lesson. Please make Sunit Chopra your student. तो झूठ की मशीन की तरह है। जब भी मुंह खोलते हैं, धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। और अगर एनुअली बात करें तो 1979-80 में इंडिया की वर्स्ट एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी एट -5.2%। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एनुअल अभी फिगर्स आए नहीं है, लेकिन जब आएंगे उससे भी बुरी हालत होगी आज के दिन। तो इस लॉजिक से कह सकते हो कि जब से देश आजाद हुआ है, इतनी बुरी इकोनॉमी की हालत आज तक कभी नहीं हुई किसी भी सरकार के अंदर।
और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेटा की फजिंग करी जा रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वार्टर्स और पिछले सालों में जो जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर्स थे, कई एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि सरकार उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। अगर उस चीज को अकाउंट में लोगे तो वही सेम एक्सपर्ट्स अब कहते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी में जीडीपी का डेटा आज के दिन -30% से भी बुरा होगा। बेरोजगारी की ठहराते हैं। यह पुस्तक जॉन्ड्रेज और अमर्त्य सेन ने लिखी है, राजकमल से प्रकाशित है, हिंदी में अनुदित है। हिंदी में नाम है भारत और उसके विरोधाभास। पहले चैप्टर का नाम है नया भारत। इसी पुस्तक में पेज नंबर 37 पर टंकित है, यानी हिंदी में अंकित है कि आज़ादी के पहले भारत की जीडीपी मुख्यतः स्थिरता या गिरावट की ओर रहती थी। आज़ादी के तुरंत बाद के दशक में इसमें सालाना 3.5% की वृद्धि भी वास्तव में एक छलांग थी। नेहरू के दौर में 0 से 3.5% की छलांग। दिन रात नेहरू की निंदा करने के दौर में भारत की जीडीपी की दर -24% हो गई है, यानी जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस साल हो गया। नेहरू को 0 जीडीपी का भारत मिला था, मोदी जी को 5.5 या 6% की जीडीपी का भारत मिला था। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? 6 साल में हम 0 पर भी नहीं पहुंचे। कम से कम 0 पर पहुंचकर थोड़ा विश्राम कर लेते, सुस्ता लेते, लेकिन यहां तो धड़ाम से गिरकर -24% पर आ गए। प्रधानमंत्री ने आर्थिक तबाही को छोड़ संभावनाओं की लगातार बातें करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि खिलौना बनाइए, कुत्ता पालिए। जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के लिए पैसे ना हो, तो उन्हें देसी कुत्ता पालने का यह सुझाव वाकई मानवता से प्रेरित है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जीव के प्रति लगाव के संदेश को धारण करने का वक्त आ गया है। जीवात्मा का दीदार और सत्कार ही तो जीवन का उद्देश्य है। पर किस ब्रांड के कुत्ते पालेंगे, ये आप प्रधानमंत्री से ही सुनिए। मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। इसी तरह देसी गाय के उत्थान को लेकर भी बहस हुई। जब लगा कि गाय को लेकर राजनीति चल पड़ रही है, तो गाय को लेकर आयोग वायोग बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, मंत्री बन गया। कुत्ता को लेकर भी आयोग बने, मंत्रालय बने। नाहा का परेशान है, जीडीपी डबल डिजिट के माइनस में चली गई है। प्रधानमंत्री से सीखिए, चेहरे पर कितनी कांति है, आभा मंडल में कितनी शांति। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में दर्ज की गई है। अमेरिका की जीडीपी में 9.5% की गिरावट आई है। जापान की जीडीपी में 7.6% की गिरावट आई है। ब्रिटेन में 20.4% की गिरावट आई है। फ्रांस में 13.8% की, इटली में 12.4% की, कनाडा में 12% की गिरावट आई है। केवी सुब्रमण्यन ने इनमें से ब्रिटेन को चुन लिया कि वहां भी 22% की गिरावट आई। यूनिवर्सिटी की रिजल्ट में जब कोई फेल करता है तो वह लिस्ट में देखता है और कौन कौन फेल हुआ है, ताकि घर जाकर बता सके कि इस बार कॉपी ही ठीक से चेक नहीं हुई है, कम नंबर मिले हैं और कई लोग फेल हो गए। पिछले साल की तुलना में निवेश 47.9% गिर गया है। निर्माण और व्यापार क्षेत्र में 50.3% की गिरावट आ गई है। खनन में 23.3% की गिरावट आई है। पिछले साल की तुलना में फाइनेंस सेक्टर में 5.3% सिकुड़ गया है। होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार, ब्रॉडकास्ट की सर्विसेज में 47% की गिरावट है। माइनस माइनस माइनस, जहां भी नजर दौड़ाइए माइनस नजर आता है। बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते।